हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉप विद मीनू। तो आज हम रिव्यू करेंगे इन ब्यूटीफुल फुटवेयर्स का, जो कि मैंने मंगाए हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मीशो से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं अपने मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट का, मतलब जितने भी अभी ये फुटवेयर्स मैंने मंगाए हैं ना, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मंगाई है मैंने जूतियाँ। तो सबसे पहले पैकिंग की बात करें तो इस तरीके की स्लीक बॉक्स में पैक होके आता है। वो एक सीधे पन्नी में नहीं पैक होके आया है, बहुत अच्छे से पैक करके भेजा हुआ है। वो है ये वाइट कलर की जूतियाँ। तो ये मुझे ना इतनी पसंद थी, काफ़ी टाइम से मैंने अपने कार्ट में ये रखा हुआ था, विश लिस्ट में रखा हुआ था। जब भी मैं जूती सर्च करती थी ना, तो ये सबसे पहले आ जाता था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैंने सोचा था कि ये तो मैं ज़रूर लूँगी। जूतियों की बात करें तो ये देखिए, ये वाइट कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिंपल एंड सोबर सी ये जूतियाँ आ जाती हैं। उस तरीके की वो ब्राउन कलर की ट्रेडिशनल जूतियाँ इस बार मैंने नहीं ली, वो ऑलरेडी हमारे पास ना ऑलमोस्ट सभी के पास होती हैं, वो मेरे पास भी थी। अब की बार मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा, तो ये है, ये देखिए, ये इसमें ना सिर्फ प्रिंट नहीं दिया हुआ है, ये एक्चुअल में ना इस पर थ्रेड वर्क इसमें किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा इसमें थ्रेड वर्क हो रखा है और ये एक पॉम पॉम सब इसमें लगा रखा है। तो ये ऑफ वाइट कलर का, क्रीम कलर का थ्रेड वर्क इसमें हो रखा है, प्लस ये मल्टी कलर के इसमें ना फ्लावर्स बने हुए हैं, जिससे ये मोस्टली बहुत सारे आउटफिट के साथ, ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ ये आराम से जाने वाली है। बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। साइज़ भी इसका अच्छा है, साइज़ भी मीशो ने बिल्कुल ठीक भेजा है। और जब भी मैंने इसको सीधे बॉक्स खोला ना, तो बिल्कुल मेरा दिल खुश हो गया कि जैसा ये पिक्चर में दिखता है, ये उससे ज़्यादा ही खूबसूरत आया है, लेकिन उससे ख़राब नहीं आया। मटेरियल की मैं बात करूँ तो मटेरियल इसका ना फॉक्स लेदर का ये मटेरियल है, ओरिजिनल तो होता नहीं है। एंड इसकी सोल की अगर मैं बात करूँ ना, तो सोल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो पीवीसी का जो प्लास्टिक वाला आता है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा, जब ये थोड़ी सी गिर जाएंगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होने वाली है। लेकिन फ़िलहाल हम बरसात में तो वैसे भी जूतियाँ पहनते नहीं हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। फ़िलहाल ये हल्के-फुल्के फंक्शन में या वैसे भी पहनने के लिए बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि इतनी तो महंगी है नहीं। प्राइस की मैं इसकी बात करूँ तो 175 रुपीज़ की ये पड़ जाती हैं, जो उनमें डिस्काउंट के ऑप्शंस रहते हैं ना, कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ये, तो मैक्सिमम डिस्काउंट करके ये 175 रुपीज़ की पड़ जाती हैं। ये मतलब आपको 200 के करीब तो ये पड़ ही जाएंगी। तो प्राइस वाइज भी ये बहुत अच्छी हैं, पहन के भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो ये वाली आपको ना ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। सेकंड हम चलते हैं अपने थोड़े से कम पसंद प्रोडक्ट की तरफ। तो अगेन ये भी एक जूतियां हैं, इसी तरीके के स्लीक बॉक्स में आई हैं। पैकिंग इसकी अच्छी थी, बट ये ना बहुत ही ज़्यादा मैंने अरमानों से मंगाई थी। मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि ये पर्ल वाली मोती वाली हैं, तो उसमें सिले हुए होंगे। बहुत अरमानों से मंगाई थी। ये देखिए, लुक वाइज तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। पर्ल इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं, गोल्डन कलर की ये जूतियां हैं। एंड ये देखिए, इसमें ना इस तरीके के ये जाल वर्क सा हो रखा है। तो ये पीवीसी के मटेरियल पे ये बनी हुई है। सोल की अगर मैं बात करूँ तो सोल इसका फॉक्स लेदर का उससे बेहतर ये इसका है। और आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, इसके मोती निकल निकल के ना इसके सोल पे चिपके हुए हैं। ये इसमें बिल्कुल भी सफाई से मतलब बिल्कुल काम नहीं हुआ है। एक मोती तो ना इन्होंने यहीं पे चिपका दिया है। तो अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो लुक वाइज ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन क्वालिटी की मैं बात करूँ ना, तो ये मोती बिल्कुल भी इस पर सिले हुए नहीं हैं। ये मोती इसमें हाफ कट करके ना, हाफ कट मोती जो होते हैं वो इसमें सिर्फ हॉट ग्लू से या जिस चीज़ से भी ये ना चिपकाए हुए हैं। तो ये अगर आपको कभी कभी ओकेजनली पहननी है, लुक वाइज आपको अच्छी लगती है, फिर तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी चलने वाली भी चाहिए कि भाई थोड़ा तो लंबा चले ये, उस टाइप की ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे अभी ना बार बार इसको बॉक्स से निकाल के और वापस पैक करते हुए भी एक्चुअली इस पर डर लग रहा है कि इसके कुछ मोती तो बस इसको देखते देखते ही निकल जाएंगे। तो वर्क की मैं बात करूँ तो दिखने में ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। जब हम चलते हैं ना, वॉक करते हैं, तो इस तरीके से कभी कभी पैर घिसते हैं, तो इसके मोती तो तो ये मैं आपको ना बिल्कुल क्लोज अप करके दिखाती हूँ कि ये देखिए इसकी मोतियों की क्वालिटी, ये बिल्कुल छेड़ने से ही ना ये मोतियाँ निकल रही हैं। तो इसको मैं ज़्यादा अब छेड़ूंगी नहीं। लुक वाइज ये मुझे बहुत ही अच्छा था, बहुत अरमानों से मैंने ये पार्टी के लिए मंगवाई थी, लेकिन अब मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं,
इसको बिल्कुल धीरे से अच्छे से वापस वैसे ही बॉक्स में पैक करके इसको तो मैं रिटर्न कराने वाली हूँ, क्योंकि इसको मैं नहीं रखने वाली हूँ। इसकी मोतियाँ तो बिल्कुल बॉक्स से निकालते ही चढ़ रही हैं, तो ये वाली मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। पहली वाली जो जूतियाँ हैं वो वाली बहुत खूबसूरत हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्वालिटी वाइज़। तो इस बार ना पता नहीं, मैंने बहुत टाइम बाद शॉपिंग की है। इस बार पता नहीं मीशो ने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ। तो अगेन मैंने बहुत ही अरमानों से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपने बेटे के लिए मंगवाए थे ये क्रॉक्स। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, अच्छे हैं। मैंने इसे खोला तो मैं खुश हो गई, लेकिन मैंने जो साइज़ मंगवाया था ना, ये वाला साइज़ नहीं है वो वाला। मेरे बेटे पे ये टाइट हो रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे ये, क्वालिटी वाइज़ भी अच्छे थे। प्राइस इसका था 250 रुपये। 250 रुपये के हिसाब से मुझे ये अच्छे लगे क्रॉक्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, अगेन ये फिर से पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है कि जितने सारे मैं प्रोडक्ट्स देख रही हूँ ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। तो आउट ऑफ स्टॉक ये हो चुका है, किसी भी साइज़ में अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसका साइज़ भी मतलब इसका साइज़ भी चेंज नहीं करवा सकती हूँ। तो ये मुझे मजबूरन वापस करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है ना, उसका साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये मुझे वापस करना पड़ेगा। पता नहीं मीशो ने ऐसा क्यों किया है इस बार। इसका साइज़ ठीक नहीं है, कोई प्रोडक्ट गलत भेज दिया है। लास्ट में मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊँगी, वो बिल्कुल ही स्कैम हो गया मेरे साथ। इस बार ही ऐसा हुआ है, बट थैंक गॉड कि एक तो एक जूतियाँ हैं वो मुझे लेनी ही थी, वो वाली तो कम से कम ठीक आई हैं। तो ये वाले क्रॉक्स हैं, अगर आपके बच्चे का साइज़ 3 नंबर तक है ना, तो ये वाला आप ले सकते हैं। वैसे आप ये भी नहीं ले सकते, अब ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छे थे, 250 रुपये के थे, आप इसको ले सकते थे। अगर सिमिलर आप इसका मुझे लिंक मिलता है ना लगभग सेम प्राइस में, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप ये दे सकते हैं। मतलब क्वालिटी वाइज़ ये, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी वाइज़ ये बहुत ही अच्छे हैं। एंड ये लास्ट फुटवेयर जो है जिनकी मैं बात कर रही थी ना कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, तो मैंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए मंगवाए थे क्रॉक्स, क्योंकि आने वाले टाइम में थे, मतलब बहुत ज़्यादा अभी गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं क्रॉक्स। एंड कभी भी वैसे भी कंफर्टेबल रहते हैं, कभी भी पहनो, बाहर भी जा सकते हैं, घर में भी, सब जगह पहनने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए दोनों के लिए मंगाए थे। उसके लिए साइज़ छोटा आ गया, और जब मेरा वाला आया है ना, तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई, क्योंकि मेरे साथ मीशो से ऐसा कभी स्कैम हुआ नहीं है। मैंने औरों से सुना था कि कुछ और ही भेज देते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने मंगवाए थे, ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल से ब्यूटीफुल से क्रॉक्स मैंने मंगवाए थे। लेकिन मुझे जो रिसीव हुआ है वो बिल्कुल भी क्रॉक्स जैसा नहीं लगता है। मैंने कहा वो स्काई ब्लू या वाइट कलर के मंगवाए थे, और मुझे रिसीव हुए हैं ये फ्लिप फ्लॉप, ये बिल्कुल ये चप्पलें, ये वो भी ब्लैक कलर की मुझे ये रिसीव हुई हैं। तो मुझे इस टाइप की बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पसंद होती तो मैं पहले ही यही मंगवाती ना। तो ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, और शायद मैं रख भी लेती, बट ये मेरा साइज़ भी नहीं है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं। तो ये वाली, ये बिल्कुल अजीब से कलर के, ये पूरे के पूरे ब्लैक भी नहीं है, अजीब से कलर के मुझे रिसीव हुए हैं। तो इनको मैं रिटर्न करने वाली हूँ। एंड अगर तब तक मैंने वीडियो में मतलब मैं एक्सचेंज करने वाली हूँ, वो वाला सही आ जाता है, तब तक मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ, तो वो वाला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है। 250 से नीचे की रेंज में ये आ जाते हैं, 230 240 इतनी ही रेंज में ये आ जाते हैं। तो क्वालिटी वाइज जो मैं अपने बेटे के क्रॉक्स की बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छा था। ये वाले आ जाते हैं, तो जब ये आ जाएगा तो अब मैं आपको अपडेट दूंगी। बाकी एक रैंडम सा एक और प्रोडक्ट मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया था। वो कोई मतलब शूज़ वगैरह सैंडल्स नहीं है, लेकिन हाँ लेदर की एक चीज़ है। लेदर का ये वाला पर्स ना आपने देखा होगा मीशो में। अगर आप भी सोच रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए ये गिफ्ट मंगाने का, तो इसका रिव्यू भी आप देख लीजिए। ये देखिए, इतना कॉम्पैक्ट सा छोटा सा ये वॉलेट आ जाता है। BMW का इसमें साइन बना हुआ है, जी हाँ, ये BMW का पर्स है। तो 100-150 की रेंज में ये आ जाता है, बहुत ही सस्ता है। मुझे लगा कि अगर पसंद आता भी है, नहीं आता तो थोड़े दिनों के लिए चलाने के लिए तो ठीक ही है। ये इसमें ये टच बटन इसमें दिया हुआ है, इस तरीके का ये है। बहुत सारे कार्ड्स रखने के लिए पॉकेट्स है, अंदर भी इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। एंड ये देखिए, इस तरीके से ये खुलता है। यहाँ पर भी आई थिंक इसमें पॉकेट है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया ना, तो उन्होंने अपना पुराने वाले वॉलेट का सारा सामान, वो बहुत सारा सामान उस पर रखते हैं, पैसे वगैरह, कार्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा है ना, तो वो बहुत सारा सामान उस पर रखते हैं। जब इसमें सामान को शिफ्ट किया है ना, तो ये वाला बटन लगने में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये बहुत ही कम सामान के लिए, देखिए, अगर ये इसी शेप में इतना स्लीक सा ये रहता है ना,
इतना थोड़ा सा इसमें सामान डालते हैं तो ही इसमें ये बटन लग रहा है, अदरवाइज़ इसमें ना बटन नहीं लग रहा है। ये थोड़ा-सा भी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, ज़्यादा मोटा हो जाता है तो इसमें ये बटन नहीं लग रहा है, तो ये बटन किसी काम का नहीं है। और अगर बटन नहीं लग रहा है तो ये ऐसे का ऐसे ही खुला रहेगा, बटन लगाना भी ज़रूरी है और वो लग ही नहीं रहा है। तो इसको भी मैं रिटर्न कर रही हूँ। क्वालिटी वाइज़ तो ये ठीक-ठाक ही था, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें बटन नहीं लग रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।